नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। भोपाल से ही तस्वीरें आ रही हैं। शहीद जवान मनीष कारपेंटर, उनकी पार्थिव देह भोपाल पहुंच चुकी है और ये तस्वीरें हम आपको सीधे इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ शहीद जवान की वो तस्वीरें जब वो हमारे बीच थे और अब वो हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी शहादत, कर्तव्य पथ पर उनकी कुर्बानी और वो किस्से वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। भोपाल का 3EME सेंटर, जहां शहीद मनीष कारपेंटर का शव रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पहुंचेंगे, मनीष को वो श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद राजगढ़ के खुजनेर जो गृहग्राम है जांबाज मनीष कारपेंटर का, वहां के लिए उन्हें रवाना कर दिया जाएगा। खुजनेर के लोग भी अपने इस लाल को देखने के लिए बेताब है, उत्सुक है। तकलीफ जरूर है, पर शहादत ने कहीं ना कहीं उन्हें फख्र करने का मौका भी दिया। बारामूला में आतंकी हमले में शहीद हुए मनीष और आज उनकी पार्थिव देह, उनका पार्थिव शरीर अपने अंतिम सफर के लिए थोड़ी देर बाद भोपाल से राजगढ़ के खुजनेर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख भी जाहिर किया और आज वो इस सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए मातृभूमि की रक्षा में स्वयं को अर्पित करने वाले, सत्य पथ पर, कर्म पथ पर चलने वाले इस जांबाज को अंतिम नमन करने, श्रद्धांजलि देने यहां पर पहुंचने वाले हैं। शहीद जवान मनीष कारपेंटर, चूंकि तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं, हालांकि इस बीच ये खबरें आई थी कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन तमाम कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अब उनकी पार्थिव देह भोपाल पहुंची है। भोपाल में ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3EME सेंटर है सेना का और वहां पर ये पूरी तैयारी कर ली गई है। सेना के जो प्रमुख अफसर हैं वो यहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचेंगे, शहीद मनीष को श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और इसके बाद राजगढ़ के खुजनेर के इस वीर सपूत की पार्थिव देह उनके गृहग्राम के लिए रवाना कर दी जाएगी, जहां पूरे सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम सफर पर रवाना हो जाएंगे शहीद मनीष कारपेंटर। हालांकि शहीद का कोई सफर अंतिम नहीं होता, ये सिर्फ औपचारिकताएं होंगी। शहादत ने मनीष को अमर कर दिया, हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए, राजगढ़ के लिए, खुजनेर के लिए। खुजनेर के लोग इंतजार कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं उस वीर सपूत के जो आतंकी हमले में जिसकी शहादत हुई। आज ही राजगढ़ के खुजनेर के लिए मनीष, शहीद जवान मनीष की जो पार्थिव देह है उसे रवाना किया जाएगा। 3EME सेंटर भोपाल में जो सैन्य प्रतिष्ठान, वहां पर जो सैन्य संस्थान,
सैन्य सम्मान अपने साथी का। और अनुराग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। अनुराग, कुछ वक्त तय हो पाया कब तक सीएम शिवराज यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि फिर जो पार्थिव देह है खुजनेर भी उसे भेजना है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद पार्थिव शरीर को खुजनेर के लिए रवाना होगा। जो पहले समय निर्धारित किया गया था वो बताया गया था कि 8 से 9 बजे तक खुजनेर पार्थिव शरीर को पहुंचाया जाएगा। थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो मनीष कारपेंटर, जिनका नाम मनीष विश्वकर्मा था लेकिन मनीष कारपेंटर के नाम से वो पहचाने जाते थे, और उनको उनके पार्थिव शरीर को लेकर लोग, जो खुजनेर के जनता है, पूरे प्रदेश की जनता तो इंतजार कर रही थी कि उनका पार्थिव शरीर आएगा तो अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लेकिन खुजनेर में सबसे ज्यादा लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के जो आंखों का सैलाब है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुख जरूर है। सोशल मीडिया के जरिए लोग सबसे ज्यादा अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो मनीष कारपेंटर है उसके फोटो को लगाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, और वहां जब शरीर पहुंचेगा तो सेना और पुलिस सलामी देने का काम करेगी, और उसके बाद एक जो अंतिम संस्कार यात्रा खुजनेर में निकाली जाएगी। और इस दौरान बताया जा रहा है कि जो जिला प्रशासन है उसने भी इंतजाम किए हैं कि 2000 के करीब लोग जुट सकेंगे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का बोला गया है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उसके बाद ये जो घटना है वो खुजनेर और राजगढ़ लोगों के लिए सबसे ज्यादा दुखद है, और यही कारण है कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका लाल, जो कि सेना में रहते हुए और बॉर्डर पे शहीद हुआ है, जम्मू कश्मीर बारामूला में ये पूरी घटना हुई थी। इनके साथ मनीष विश्वकर्मा के साथ कुछ और इनके साथ ही थे जो बुरी तरीके से घायल हैं और जिनका इलाज चल रहा है, और इलाज के दौरान ही जो मनीष कारपेंटर है उन्होंने दम तोड़ा है। तो शहीद का पार्थिव शरीर कुछ ही देर में भोपाल से रवाना कर दिया जाएगा, और उसके बाद खुजनेर में उनको सलामी दी जाएगी और उनका अंतिम संस्कार होगा। तो थोड़ी देर में, जैसे कि अनुराग भी जानकारी दे रहे हैं, अनुराग, तैयारियां लगभग पूरी हैं और सैन्य अधिकारी भी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक मेरा ख्याल है कि कोई जो औपचारिकताओं की शुरुआत है वो कर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विशेष विमान के जरिए जो है मनीष कारपेंटर के पार्थिव शरीर को लाया गया था, और उसके बाद जो है विशेष विमान के बाद यहाँ का जो मिलिट्री एरिया है 3EME सेंटर है, वहां पर उसको रखा गया है। तो यहाँ पर भी जो सेना के जवान है उन्होंने उसके श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, और खुद मुख्यमंत्री ने भी इस बात की बताई थी कि वो पार्थिव शरीर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, और इसी के लिए वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद इस जो शहीद है उसके पार्थिव शरीर को यहाँ से रवाना किया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ जो है मनीष कारपेंटर के पार्थिव शरीर को भोपाल से जो है राजगढ़ के लिए रवाना किया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो कुछ ही पलों के बाद यहाँ पर विदाई दी जाएगी, और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, और हम ये देख भी पा रहे हैं, जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं कि अब से कुछ ही देर बाद ये तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, और कुछ ही देर बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अब तक जो जानकारी मिली है, हालांकि पूरे सैन्य प्रोटोकॉल होते हैं, तय ये प्रोटोकॉल होते हैं, तय प्रक्रिया के तहत ही शहादत का सम्मान किया जाता है। और अनुराग, जैसे आप जिक्र भी कर रहे थे, खुजनेर का आपने जिक्र भी किया, ये बात बहुत तकलीफदेह है कि अभी शायद कुछ महीनों पहले ही मनीष की शादी भी हुई थी, और अब ये तस्वीर, ये दुखद तस्वीर बेहद पीड़ाजनक, बेहद पीड़ादायक। बिल्कुल, देखिए हर किसी के लिए घर में किसी का चला जाना दुखद होता है, लेकिन यदि कोई जवान व्यक्ति चला जाए तो वो सबसे ज्यादा दुखद होता है। और हाल ही में मनीष विश्वकर्मा की शादी भी हुई थी, वो अपने दाम्पत्य सूत्र में बंधे थे, लेकिन उसके बाद इस तरह की घटना हुई है, तो बेहद दुखद ये घटना है। लेकिन अब
किस तरीके से लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि इंतजार थोड़ा सा है, क्योंकि यहाँ से भी जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा और उसके बाद जो है पार्थिव शरीर को यहाँ से राजगढ़ ले जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है एक बड़ी दुखद घटना है, न सिर्फ देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, बल्कि राजगढ़ के लोगों के लिए। तो ये कुछ ही समय के बाद ये बात आपने सही कही कि एक अजीब स्थिति होती है। जवान के जाने के बाद हम उसकी शहादत पर गर्व भी करते हैं और उसके परिवार की तकलीफ देखी भी नहीं जाती। परिवार का जाना बेहद तकलीफदेह, और ये तस्वीरों में हम आपको ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। अनुराग भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, ये बड़े फख्र की बात, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो पहुंच चुके हैं और श्रद्धा सुमन वो अर्पित करेंगे और उसके बाद जो शहीद हैं उनकी पार्थिव देह को रवाना किया जाएगा राजगढ़ के लिए। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। अनुराग, जो है मनीष कारपेंटर के पार्थिव शरीर को यहाँ से राजगढ़ के खुजनेर ले जाया जाएगा। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की आंखें नम है, और विषय भी ऐसा ही है, क्योंकि यदि कोई घर से या हमारे देश से कोई शहीद हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये देश के लिए एक बड़ी क्षति होती है, और यही कारण है कि हर किसी को दुख इस बात का है, लेकिन सम्मान और गर्व भी शहादत तकलीफदेह पर गर्व का विषय भी। शहीद मनीष विश्वकर्मा कुछ साल पहले 2016 सेना का उनका सफर शुरू हुआ। सलामी शस्त्र का मौका। मुख्यमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 2016 भारतीय सेना का सफर, जिस गर्व के साथ, जिस फक्र के साथ इस सपूत ने शुरू किया, आज उसी गर्व और फक्र के साथ देश, समाज विदा कर रहा है अपने वीर सपूत को।
कुछ महीनों पहले शादी, बावजूद उसके कर्मपथ पर स्वयं को कुर्बान किया मनीष विश्वकर्मा। खास बात, परिवार से सिर्फ ये नहीं, इनके बड़े भाई भी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे वीर सपूत की विदाई मन व्यथित, भारी, परंतु सीना चौड़ा, सुरक्षित होने का एहसास कि अगर ऐसे जवान हैं तभी हम सुरक्षित हैं। शहीद मनीष विश्वकर्मा, जिन्हें मनीष कारपेंटर के नाम से जिन्हें लोग इलाके के लोग जानते थे, और अब वही मनीष कारपेंटर इन सब के बीच से, हम सब के बीच से अपने कर्तव्य पथ पर खुद को कुर्बान करने के बाद, शहीद करने के बाद विदा ले रहे हैं। सेना ने अपने साथी का उसी जोश के साथ उसे विदा किया, पूरे सैन्य सम्मान के साथ। अब पार्थिव देह मनीष विश्वकर्मा की रवाना की जाएगी राजगढ़ के खुजनेर के लिए। खुजनेर के ही रहने वाले, और जैसा कि हम बता रहे हैं, पूरा परिवार, इनके बड़े भाई वो भी सेना में, और अब ये आपने तस्वीरें, थोड़ी देर पहले हम आपको तस्वीरें दिखाई। शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। शहादत को सलाम करने के बाद अब जो पार्थिव देह है वीर सपूत मनीष विश्वकर्मा की, वो उनके गृहग्राम के लिए रवाना की जाएगी। न्यूज़ 18 भी उनकी शहादत को सलाम करता है। और ब्रेक के बाद कोरोना अपडेट की बात करेंगे। प्रदेश में कोरोना का कहर प्रहार और तेज हो गया है। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 24 घंटे में जो मरीज मिले हैं, सरकारी आंकड़े जो जारी किए गए, 1287 नए पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 455 नए मरीज। मंगलवार को कोरोना के चलते 15 लोगों की मौत भी हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 9388, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। और अगर कुल संक्रमण के मामले देख लिए जाए, 23,341। कोरोना से अब तक संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक 221 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, और 13,732 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लोगों में दहशत भी है। और खबर रायपुर से, विधानसभा के मानसून सत्र का आज है दूसरा दिन। सीएम भूपेश बघेल आज सदन के पटल पर अनुपूरक बजट भी रखेंगे, बजट पेश करेंगे। बीजेपी काम रोको प्रस्ताव आज ला सकती है। इसके अलावा आज गृह, पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जो सवाल पूछे गए हैं महकमों से जुड़े हुए, इनके महकमों से जुड़े हुए, उसके जवाब देंगे। आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री भी आज प्रश्नों के जवाब देंगे। केवल 3 दिवसीय विधानसभा का सत्र बचा है और अपने पास मुद्दे भी हैं, सरकारी काम भी है, अनुपूरक भी पारित करना है, और 11 विधेयक आज हम लोगों ने जो कार्य मंत्रणा समिति में मंजूरी के लिए रखा था, उसके लिए चर्चा का नियत भी तय। आज स्थिति ये है कि हो सकता है कल एक कोरोना पे चर्चा हो, विपक्ष चाहता है स्थगन के माध्यम से चर्चा हो। हम लोगों ने भी कहा है कि हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना पर विस्तृत चर्चा की हमारी तैयारी है, यही वो अभी कह रहे थे। और 11 विधेयक भी हैं जिन्हें पेश करना है, और ये जो सभी विधेयक हैं ये सत्र के अंतिम दिन पास करवाए जाएंगे। सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दे दिए गए हैं।
और विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इसमें बीजेपी ने रणनीति बना ली है कि आखिर किस तरीके से सरकार को सदन में घेरना है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण, यूरिया की कालाबाजारी समेत कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। सत्र का समय कम है, लेकिन हमारा दल जनता के मुद्दों को सदन में उठाएगा। मतलब बीजेपी जनता के मुद्दों को सदन में उठाएगी। उसका प्रभाव और सरकार की पूरी तरीके से असफलता, गौठान बना दिया, गाय के लिए चिंता नहीं, गाय दम घुट के गाय की मौत हो रही है और उसके बारे लेकर कोई चिंता नहीं। किसानों को ना यूरिया मिल रहा है, ना खाद मिल रहा है, अन्य प्रकार के खाद। पूरे फसल के इस कठिन समय में भी किसान सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। हजारों नवयुवकों को, जिनको एग्जाम हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, अपॉइंटमेंट देना था, 14,600 से ज्यादा ऐसे हमारे बीएड डीएड जो बच्चे हैं जिनकी अभी तक नियुक्ति हो जानी चाहिए, उसको रोक के रखा गया है। और इसे लाखों बच्चों को पुलिस भर्ती में भी यही मजाक किया गया है। पीएससी के सारे एग्जाम रुके हुए हैं। तो कुल मिला के प्रदेश में पूरी तरीके से अव्यवस्था की स्थिति है। न निर्माण कार्य चल रहे हैं, न विकास कार्य चल रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर 3 दिन के सीमित समय में पूरी चर्चा करने के लिए तैयारी है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। कोरोना काल में सदन की कार्यवाही को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। ग्लास के जरिए विधायकों के बैठने की जगह अलग अलग की गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी हुई। सत्र के कामकाज को लेकर समय का निर्धारण भी हुआ। और मानसून सत्र के पहले दिन पूर्व सीएम अजीत जोगी, पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे समेत अन्य दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों को भी याद किया गया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत तमाम लोगों ने अजीत जोगी को याद भी किया। उनके साथ अपने अनुभव बिताया गया टाइम था वो भी साझा किया। जसपुर हाल में आरकेसी में जब पहली विधानसभा से प्राहुत की गई थी और उस समय उन्होंने जो भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, हाँ मैं सपनों का सौदागर, और निश्चित रूप से उसकी इच्छा थी कि मरवाही टुंडा गुरेला जिला बने और उसी उद्देश्य भी हम लोग पूरा किया। अध्यक्ष महोदय और बहुत सारे जो कार्यालय खुलने थे, उन्होंने कहा भी था कि सब कार्यालय खुलने चाहिए, तो तत्काल हम लोगों ने कोशिश की सब कार्यालय खुले और उस जिले का संपूर्ण विकास हो, हम लोगों की कोशिश होगी। अदम्य इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी और संघर्ष करके आगे बढ़े थे। और अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले अजीत जोगी निश्चित रूप से एक प्रकार से जीवन जीते तक संघर्ष करते रहे और संघर्ष उनकी नियति में था और संघर्ष से वो चुनौतियों को सामना करते थे। सभी श्री गणेशराम कल्याण के साथ साथ अन्य सभी जवानों को अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दुख की घड़ी में हम सब इस सदन के माध्यम से जनता की ओर से सभी जवानों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। आज हम जब ओबीसी आरक्षण, सामान्य वर्ग के आरक्षण और एससी आरक्षण, एसटी आरक्षण, दुनिया भर के आरक्षण की बात करते हैं, तो उन्होंने सब चीजों को तोड़कर यह बता दिया कि प्रतिभा जो है किसी चीज के प्रतिबंध के लिए मोहताज नहीं होती और हर परीक्षा में जो अखिल भारतीय स्तर की होती है उसमें उन्होंने अपना स्थान बिना रिजर्वेशन के बनाया। उनके जो अद्भुत कला। और इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बातचीत कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। इन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं और गर्व है इस परिवार पर, क्योंकि मनीष के भाई हरीश भी सेना में ही है और देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ऐसे माता पिता को प्रणाम। और बिटिया जो जिनका उनसे विवाह हुआ था
अब केवल एक परिवार की नहीं, पूरे देश की बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है। परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भेंट की जाएगी। उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे। उपयुक्त संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और परिवार में आश्रित को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। ये परिवार से चर्चा करने के बाद जैसा परिवार तय करेगा वैसा करेंगे, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है वह अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसके लिए तो हम दोनों हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सम्मान निधि का कितनी राशि का कुछ 1 करोड़ रुपए सम्मान निधि अच्छा उनके परिजनों को दी, उनको परिवार को दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। और जो जवान हैं, शहीद जवान, बारामूला में आतंकी हमले में जवान शहीद हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा कि तमाम जो सुविधाएं दी जाती हैं, तमाम जो सहूलियत सरकार की तरफ से दी जाती हैं, वो सिर्फ एक मदद है, वो अमूल्य है। शहादत अमूल्य होती है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, लेकिन हम सिर्फ समर्पण दे सकते हैं, श्रद्धा अपनी अर्पित कर सकते हैं शहीद के चरणों में।